कि हमारे जो हिंदी के कार्मिक हैं, हमारे साथी हैं, जो कि चाहे हिंदी अनुवादक हैं, चाहे हिंदी अधिकारी हैं, चाहे वो हिंदी विभाग में, हिंदी राजभाषा शैली में किसी भी रूप में काम कर रहे हैं, तो उनको हम ऐसा कंप्यूटिंग की प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ पाएं कि वे न कि सिर्फ अपना काम कर सकें, बल्कि वे एक शिक्षक की भूमिका भी निभा सकें। मेरा हमेशा से मानना यह रहा है कि हिंदी अधिकारी या राजभाषा अधिकारी या हिंदी अनुवादक पूरे संस्थान का या पूरे कार्यालय का हिंदी में काम करने के लिए नहीं होता। और हालांकि इस बात पर बहुत से विवाद आप लोगों ने अपने कार्यालय में भी देखे होंगे, मेरे यहाँ भी होते रहते हैं, पर मैं इस बात को ही दृढ़ता से रखता हूं कि हिंदी अधिकारी का अर्थ यह नहीं है कि सबके काम वो करेगा। हिंदी अधिकारी का काम यह है कि वो आपको आपका काम सिखाने में मदद करेगा। आप अपना काम हिंदी में कैसे करें, इसकी मदद करने के लिए हिंदी अधिकारी होता है। तो मेरा सबसे पहला निवेदन तो यही है कि सभी हिंदी अधिकारी अपने आप में इतना साहस पैदा करें कि वे अपने कार्यालय में, अपने विभाग में, अपने अनुभाग में, अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने जहां कहीं भी बैंक में या जहां कहीं भी वो काम कर रहे हैं, वो ससम्मान साहस से यह कहने का मादा पैदा करें अपने अंदर कि मैं आपको हिंदी में काम सिखाने के लिए हूँ। पूरे विभाग का काम हिंदी में करने के लिए एकमात्र एक आदमी नहीं हो सकता। धीरे धीरे इसको प्रयास करें। तो उसी श्रृंखला में मैंने ये पाया कि जब तक हम अपने हिंदी अधिकारी और हिंदी अनुवादकों को इतना सक्षम नहीं बनाएंगे कि वे न कि सिर्फ अपना काम करें, बल्कि औरों को काम सिखा भी सके। जैसे कंप्यूटर में काम करना है, तो कंप्यूटर में काम करना न कि उनको स्वयं आना चाहिए, उनको दूसरों को सिखाने में भी सक्षम होना चाहिए। तो इस श्रृंखला में हमने अब तक 25-26 प्रोग्राम किए कि आप लोगों को कंप्यूटर की जानकारी दी, कंप्यूटर के साथ आप लोगों को बहुत सी चीज़ें बताई, कंप्यूटर के वर्ड की पूरी एक श्रृंखला चलाई, फिर एक्सेल में भी कुछ प्रोग्राम किए, पीपीटी में भी कुछ प्रोग्राम किए, कुछ ऐसे कामों पर आपको सिखाने का प्रशिक्षण किया जैसे कि मेल मर्ज हैं और बहुत से प्रमाण पत्र तैयार करने हैं वगैरह वगैरह। तो इस श्रृंखला में जब ये काम खत्म हुआ, फिर हमारे कोर कमेटी के सदस्यों में श्याम बाबू शर्मा जी में, वर्मा जी में, बहुगुणा जी में, फिर थोड़ा सा अग्रवाल साहब और तिवारी जी भी शायद नहीं दिखाई दे रहे हैं इस कार्यक्रम में, सब लोगों के बीच में एक सहमति ये बनी कि अब हमको उन आधारों पर काम ज्यादा करना है कि हम अपने हिंदी अधिकारियों को क्या क्या आना चाहिए, और न कि खुद आना चाहिए बल्कि उन्हें सिखाने में भी समर्थ होना चाहिए। क्योंकि देखने में ये आया कि जब हम बहुत ऊंचे लेवल की कोई भी कंप्यूटिंग की जानकारी साझा करने लगते हैं, तो लोग उसको बड़े श्रद्धा भाव से सुनते, देखते, समझते तो हैं, लेकिन उनकी जो कार्यालयीन परिस्थिति है उसमें व्यवहारिक तौर पर उसको प्रयोग नहीं कर पाते। क्योंकि अगर वो व्यवहारिक तौर पर प्रयोग कर रहे होते तो फिर तो उनके पास प्रश्नों की झड़ी लग जानी चाहिए थी। हमारे पास हर कार्यक्रम में 100-200 सवाल कार्य करने से संबंधित आने चाहिए थे। क्योंकि आप सभी लोग यहाँ पर बीवी राव साहब हैं और बहुत वरिष्ठ साथी यहाँ पर हैं, आप बताइए कि हमारे सामने सवाल बहुत मूलभूत स्तर के आते हैं, तब फिर हमारे मन में ये आया कि शायद हमारा कार्यक्रम जो चल रहा है वो हमें थोड़ा उस स्तर पर लाना पड़ेगा कि हम अपने साथियों को सिखा भी सकें और सिखाने में सक्षम बने। तो इसीलिए हमने इस श्रृंखला को फिर बेसिक से शुरू किया। इसको नाम बेसिक तो हम नहीं दे रहे, हम इसको
यह कह रहे हैं कि जो हमारे हिंदी अनुवादक और हिंदी अधिकारी या राजभाषा कार्मिक हैं, उनके लिए कितने इसेंशियल टूल्स यानी अनिवार्य टूल्स हिंदी कंप्यूटिंग से संबंधित हैं, उसे वो समझें और बिल्कुल खुले मन से समझें। अपने संकोच को, अपनी झिझक को मिटाकर समझें। आपके मन में कितना भी बेसिक सवाल हो, आपके मन में कितनी भी छोटी से छोटी बात भी आती है, लेकिन आप उसे पूछिए, आप उसे पूछिए। क्योंकि यदि आप नहीं पूछेंगे तो आप अपना काम तो कर लेंगे, लेकिन जब आप प्रशिक्षक की भूमिका में जाएंगे, अपने यहाँ किसी और को समझाने जाएंगे, यदि उसने वो सवाल पूछ लिया और आप उत्तर नहीं दे पाए, तो वह ज्यादा असहज स्थिति होगी। इसलिए आप पूछिए। आपके मन में जो, मैं कहता हूं, अगर आपके मन में ये भी आए कि साहब ये विंडोज और ये ऑफिस में क्या अंतर क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आता, ये बहुत बहुत जरूरी सवाल है। आप इस सवाल को पूछिए, इस सवाल से आप घबराइए मत, इस सवाल से आप चूकिए मत, इस सवाल को बहुत छोटा सवाल मत मानिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अभी भी यदि हम 100 लोगों को इकट्ठा कर दें, तो 100 लोगों में 80 लोग इस बारे में 2 लाइन नहीं बोल पाएंगे कि विंडो क्या है और ऑफिस क्या है। कंप्यूटिंग की जो मूलभूत अवधारणा है, वहां से हम इस काम को करना चाहते हैं। इसीलिए हमारे बीच हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी, जिनका कि बहुत गहन अनुभव है हिंदी और कंप्यूटिंग की चीजों को जोड़ने का, और वे न कि स्वयं बहुत अच्छे अनुवादक अधिकारी हैं, अनुवाद पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ है और बहुत दीर्घ अनुभव उनको राजभाषा के क्षेत्र में काम करने का है। तो मुझे लगता है कि श्री श्याम बाबू शर्मा जी से बेहतर आज हमारे पास कोई नहीं है, जो कि मूलभूत तत्व से लेके हिंदी कंप्यूटिंग की उन्नत अवस्थाओं के सभी तथ्यों से और चरणों से परिचित हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूं हमारे वरिष्ठ साथी, हमारे आदरणीय श्री श्याम बाबू शर्मा जी को, कि वे अपनी ओर से राजभाषा कार्मिकों के लिए जो आवश्यक और अनिवार्य उपकरण हैं, उनके विषय में अगले 12 से 15 मिनट, 14 मिनट, 17 मिनट वे जानकारी दें। मैं फिर बता दूं कि ये हमारा मूलभूत वार्तालाप है। आप चैट बॉक्स में अपने सवाल रखिए, और जो भी आपको सवाल लगता है कि ये मुझे पूछना चाहिए, उसके छोटे और बड़ेपन पर मत जाइए, हम उसका उत्तर देंगे, जिससे कि हम और आप एक स्तर पर आकर हिंदी के कामकाज को अपने कार्यालय में आगे बढ़ाएं और एक प्रशिक्षक की भूमिका में भी आपको तैयार कर सकें। स्वागत करिए जोरदार तालियों से श्री श्याम बाबू शर्मा। सभी को नमस्कार। मेरा अब मैं ज़्यादा बातें ना कह के मैं रावत सर की बात को ही आगे बढ़ा रहा हूँ कि आज का जो हमारा ये कार्यक्रम है, ये हमारा ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर्स का है। ये हम लोगों ने एक ये कार्यक्रम रखा है कि राजभाषा अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए। आप सभी लोग अगर राजभाषा से जुड़े हुए हैं तो आपको ये मालूम होगा कि सभी की अपेक्षाएं जो हैं वो हम लोग से जुड़ी हुई हैं कि हिंदी कंप्यूटर पे हिंदी में कैसे काम करें। तो हमें खुद भी आना चाहिए कि हम कंप्यूटर पे हिंदी में कैसे काम करें और दूसरों को कैसे सिखाएं। तो उसका जो सबसे पहला मूलभूत जो चरण है वो है कि कंप्यूटर पे हिंदी लागू कैसे हो। क्योंकि हम लोगों ने तो देखा है, जो अभी पहले लोग करते थे कि कंप्यूटर पे हिंदी में टाइप किया, उन्होंने प्रिंट निकाला और उसको डिस्पैच कर दिया। अब समय बदल चुका है, अब सब चीज़ें सॉफ्ट कॉपी में ही जा रही हैं इधर से उधर। ई ऑफिस आ गया, ई ऑफिस पे हम लोग भी आगे कभी कार्यशाला करेंगे। तो सारी चीज़ें अब जो है सॉफ्ट कॉपी पे जा रही हैं। तो उसके लिए हमारा कंप्यूटर यूनिकोड एक्टिवेट होना चाहिए। हिंदी में काम करने का यूनिकोड के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि यूनिकोड है क्या। एक समान को, इसको सरल भाषा में अगर हम कहेंगे तो एक समान कोडिंग की बात करते हैं। और जो पहले फॉन्ट के जरिए काम होता था वो फॉन्ट अलग अलग कोडिंग पे बनता था, इसीलिए
हम जिस फॉन्ट पे, हिंदी के फॉन्ट पे काम करते थे, दूसरी जगह भेजते थे, वहाँ पे वो रीडेबल नहीं होता था, इसलिए यूनिकोड आया। तो यूनिकोड हम अपने कंप्यूटर में कैसे एक्टिवेट करना है, विभिन्न, जैसे विंडो 7 है, विंडो 10 है, विंडो 11 अब आ चुका है, तो इस पे हमें कैसे करना है, क्योंकि हमारे पास ये सवाल उठते रहते हैं, लोग पूछते रहते हैं कि ये हम एक्टिवेट कैसे करें। तो आज का जो मेरा क्लास है, जो 15 मिनट में मैं उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा कि कैसे करना है हमको। तो मैं आपको पीपीटी के जरिए मैं इसको दिखाऊंगा। ये मैं अपना पीपीटी करता हूँ। ये सबसे पहले मैं कर रहा हूँ कि विंडोज 7 में हम कैसे करेंगे। तो विंडोज 7 का सबसे इजी तरीका है कि आप कैसे जाएंगे। आप स्टार्ट पे गए, और स्टार्ट पे गए उसके बाद आपने खोला, मेनू खुला, उसमें कंट्रोल पैनल पे आप चले गए। ठीक है, आप सबसे पहले विंडोज 7 में स्टार्ट पे गए, और स्टार्ट पे जो आपका खुल रहा है, पॉपअप खुल रहा है, उसमें आप कंट्रोल पैनल पे गए। इसके बाद आप जा रहे हैं रीजन एंड लैंग्वेज पे जाना है आपको। ये रीजन एंड लैंग्वेज में ही सारा कमाल होता है। रीजन, चूंकि कंप्यूटर आपका नहीं जान रहा है कि हम किस रीजन में हैं, तो आपको पहले तो रीजन तय करना है कि हमारा किस रीजन में हम काम कर रहे हैं। तो हमारा रीजन क्या होगा, कंट्री होगी। तो हमें कंट्री, और उस कंट्री में उसकी लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम रीजन एंड लैंग्वेज पे जाके अपना फॉर्मेट, जो ये विंडो 7 का मैं बता रहा हूँ कि फॉर्मेट पे जाके आपको देखना है। उसके पड़ोस में आप लोकेशन देख रहे हैं, तो लोकेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर करंट लोकेशन जो आ रहा है आपका, ये करंट लोकेशन आपका डिफॉल्ट में उसने दिया हुआ है यूनाइटेड स्टेट। आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक किया आपने तो जो बार खुला उसमें आप देखेंगे कि इंडिया आपको करनी है। इसके बाद आप क्या जाएंगे, इंडिया करने के बाद आप कीबोर्ड एंड लैंग्वेज पे जाना है। उसमें जाना है चेंज कीबोर्ड करना है, क्योंकि यूनिकोड एक्टिवेट करने के लिए आपको कीबोर्ड भी चेंज करना है। और जो डिफॉल्ट में आपको मिलेगा इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड, तो आप वहाँ गए और आपने ऐड किया, और यहाँ पर आप देखेंगे कि हिंदी आ गया। ये हिंदी को आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये हिंदी सिलेक्ट किया। इसके बाद ये तो लैंग्वेज सिलेक्ट किया आपने, और फिर उसके बाद कीबोर्ड को आप सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको 2 कीबोर्ड दिखाई देंगे, एक इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड दिखाई देगा और ट्रेडिशनल दिखाई देगा। ये दोनों कीबोर्ड आपको रख लेना है। ये दोनों एक ही चीज़ है। आप ट्रेडिशनल भी सिर्फ रखते हैं तो वो भी इंस्क्रिप्ट का काम कर रहा है, इंस्क्रिप्ट रख रहे हैं तो वो इंस्क्रिप्ट का काम कर रहा है। इन दोनों को ही सिलेक्ट कर लीजिएगा आप। इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आइएगा ओके पे। ओके पे आपने क्लिक किया, और ये दोनों कीबोर्ड आपके कंप्यूटर में जुड़ गए हैं। यहाँ पे आप यहाँ देख रहे होंगे देवनागरी इंस्क्रिप्ट दिख रहा है, और फिर और दूसरा दिख रहा है आपको हिंदी ट्रेडिशनल। ये दोनों आपको दिखने लगा। इसके बाद आप इसको अप्लाई कर देंगे। अप्लाई कर दिया आपने। अब जैसे ही अप्लाई किया, आपका ये यूनिकोड एक्टिवेट हो गया। ये विंडोज 7 में आपका यूनिकोड एक्टिवेट हो गया। इसको कैसे आप जानेंगे कि हमारा कंप्यूटर में एक्टिवेट हुआ कि नहीं हुआ? तो आप नीचे जो टास्क बार है, यहाँ पे जो नीचे टास्क बार है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ईएन दिखाई दे रहा है, ईएन मीन्स होगा इंग्लिश होगा, और इसी को जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ HI आ जाएगा। HI मीन्स हिंदी। तो हिंदी और इंग्लिश अगर आ गया है तो आपका विंडोज 7 में यूनिकोड एक्टिवेट हो गया है। ये तो हुआ आपका विंडोज 7 में। अब हम चलते हैं विंडो 10 में हम कैसे करेंगे। तो विंडो 10 और विंडो 8 जो इससे पहले का वर्जन था, 8 और 10 का सेम तरीके है कि कैसे करना है। तो विंडो 10 का हम बताते हैं। विंडो 10 के लिए आपको 2 तरीके हैं। 2 तरीके से आप जा सकते हैं। या तो आप सर्च बार में यहाँ जाएंगे, यहाँ सर्च जो लिखा है टाइप हेयर टू सर्च, यहाँ पर आप सर्च करके यहाँ टाइप करेंगे कि लैंग्वेज सेटिंग। आपने यहाँ जैसे ही लैंग्वेज सेटिंग किया तो एक आपका पॉपअप खुला। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ लिख रहा है विंडोज सेटिंग में ओपन।
ओपन दिख रहा है तो ओपन पे आपको क्लिक करना है, तो आप सीधे लैंग्वेज सेटिंग की साइट चले जाएंगे। या दूसरा तरीका क्या है, आप स्टार्ट पे गए, यहाँ स्टार्ट पे गए, स्टार्ट पे आपने क्लिक किया तो यह खुला, तो यहाँ पे सेटिंग ये दिख रही होगी, सेटिंग के जरिए भी आप जा सकते हैं। सेटिंग पे गए और फिर यहाँ पर सीधे आपका लैंग्वेज पे आ जाएगा। अब इसमें आपको चेंज करना है, तो ये चूंकि कई लोग और आ चुके हैं तो पहले मैं इसको उन लोग को एडमिट कर लूँ, क्योंकि मुझे को दिया गया है एडमिट करने के लिए, तो मैं एडमिट कर लूँ पहले इन लोगों को सबको। ये व्यू ऑल, काफ़ी लोग आ चुके हैं इसमें। मैं पहले थोड़ा स्टॉप कर रहा हूँ, ये इनको पहले मैं ये लोग एडमिट नहीं हो पा रहे हैं, काफ़ी लोग आ चुके हैं इसमें। अभी वर्मा सर जी या रावत सर, आप लोग इसको एडमिन वाले पे आइए, तभी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, हेलो, आप लोग चलिए, आप जारी रखिए, हम कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि इसमें करने में वो प्रॉब्लम आ रही है अब अच्छा देखिए। ठीक है, आप जारी रहिए, मैं कर रहा हूँ, आप जारी रहिए। हाँ, तो मेरा वो भी तो नहीं दिख रहा होगा अभी आपको, हाँ, अभी नहीं पीपीटी दिख नहीं रहा दिख है रही आप। है ना। हाँ, तो मुझे फिर से इसको वो करना पड़ेगा, हटना शेयर पड़ेगा कीजिए इससे। सर, शेयर कीजिए शेयर नहीं हो रहा है यहाँ पे अब, पीपीटी, ये और हैंग कर दोबारा गया क्या। शेयर कीजिए। मैं दूसरे उससे आता हूँ, फिर अपने उससे आ रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आप शेयर करता हूँ अपना। श्याम बाबू, आवाज नहीं आ रही। नहीं, ठीक है, अभी आएगी, शर्मा सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, अभी आएगी। म्यूट हो गए सर। नहीं नहीं, आएगी, अभी आएगी, हाँ, आ ठीक है गई ना। आ गई आ गई। हाँ, चलिए, धन्यवाद। तो ये मेरा शेयर दिख रहा होगा यहाँ पे। हाँ, अभी दिख रहा है। हाँ, तो हम ये विंडो 10 पे हम बात कर रहे हैं। तो विंडो 10 पे पहला तो आप सर्च के जरिए जा सकते हैं, और दूसरा आप जा सकते हैं कि स्टार्ट से। स्टार्ट पे गए, सेटिंग आया आपका, सेटिंग पे आपने क्लिक किया और सीधे यहाँ पर रीजन एंड लैंग्वेज वाले पे बार पे चले गए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे रीजन, इसमें भी पहले रीजन आपको चेंज करना है। तो रीजन पे हम गए और रीजन पे हमारा सामने दिख रहा होगा यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट। तो इस यूनाइटेड स्टेट को हमें करना है इंडिया, तो यहाँ पे फिर क्लिक करेंगे, ये खुल जाएगा। यहाँ इंडिया कर दिया हमने, तो इंडिया कर दिया। उसके बाद हमको जाना है लैंग्वेज पे, यहाँ लैंग्वेज पे हमने क्लिक किया और यहाँ पर आप देखेंगे कि केवल अभी आपका इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट दिखा रहा है। तो हमें यहाँ की भाषा हिंदी भी करनी है, तो हमें ऐड लैंग्वेज पे क्लिक करना है। ऐड लैंग्वेज पे क्लिक किया और जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक लैंग्वेज के लिए आपका खुलेगा। यहाँ पर आपको लिखना है हिंदी। हिंदी पे आपने क्लिक किया तो जैसे लिखा यहाँ पर हिंदी आ गया, इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। ये नेक्स्ट पे क्लिक किया, इसके बाद आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने से पहले आप ये जरूर देख लीजिएगा, यहाँ पर अनचेक होना चाहिए। ये आपका दिख रहा है ना, सेट एज माई विंडो डिस्प्ले लैंग्वेज, ये अनचेक होना चाहिए। अगर आपने बाई चांस इसको चेक कर दिया तो आपके विंडोज की सारी लैंग्वेज हिंदी में हो जाएगी। तो इसको आप विंडोज की लैंग्वेज इंग्लिश में रखिएगा, बाकी आपका काम करने का तरीका जो होगा वो हिंदी में आप रखिएगा। तो इसको अनचेक करके यहाँ पे इंस्टॉल पे आपको क्लिक कर देना है और इंस्टॉल होने लगेगा। यहाँ पे हिंदी इंस्टॉल हो गई, यहाँ पे दिखेगा कि इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद फिर आप देखेंगे कि टास्क बार में फिर जाएंगे आप, यहाँ टास्क बार में जाएंगे, यहाँ पर आपको देखेंगे कि यहाँ पर हिंदी आपकी जुड़ गई है।
आपकी हिंदी जुड़ गई है, यानी कि विंडो 10 में भी आपका यूनिकोड एक्टिवेट हो गया है। अब हम बात करते हैं विंडो 11 की। तो विंडो 11 में आप नीचे टास्क बार जो देखेंगे ये कुछ डिफरेंट तरीके का आपको दिख रहा है। पहले हमारा स्टार्ट जो था वो लेफ्ट साइड में एकदम था, अब ये मिडिल में आ गया। तो आपको इसमें कोई मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें वैसे ही काम करेंगी। आपका ये कुछ इसका नया लुक आया हुआ है। अच्छा, इसमें आपका स्टार्ट मेनू से आपको नहीं करना है। विंडो 11 में कुछ अलग तरीके के और भी एडवांस फीचर आ गए हैं कि सारा काम आप सर्च से, ये सर्च जो दिख रहा है ना यहाँ सर्च, इस सर्च से ही काम करना है आपको। सारी चीजें यही सर्च पे है। तो आप सर्च पे गए यहाँ पर, और यहाँ पर आपने टाइप किया लैंग्वेज। तो लैंग्वेज जैसे ही यहाँ पर ऊपर लैंग्वेज टाइप किया, लैंग्वेज सेटिंग, ये लैंग्वेज सेटिंग का आ गया। यहाँ ओपन पे आप जाइएगा और ओपन पे क्लिक किया आपने, फिर आपका यहाँ पर इस तरह का दिखेगा। वहाँ पर आपको विंडो 10 में कुछ दूसरे तरीके का दिख रहा था, विंडो 11 में आपको कुछ चीज़ें अलग तरीके की दिखेंगी। इसमें रीजन सबसे पहले आपका नीचे आ रहा है, यहाँ पर रीजन। इस रीजन को आपको इंडिया कर देना है और फिर ऐड लैंग्वेज करके आपको हिंदी पे यहाँ पर ऐड लैंग्वेज करके हिंदी कर देना है। और जैसे ही आप करेंगे फिर यहाँ पर आप टास्क बार में जाएंगे और टास्क बार में फिर आपको ये चीजें दिखाई देंगी कि हिंदी आपकी जुड़ गई। श्याम तो बाबू जी, आप हाँ, कीबोर्ड का, ये जो कीबोर्ड का बताए ना विंडो 10 और 11 में नहीं मैं टाइपिंग आगे बता रहा हूँ टाइपिंग ना, कर। अभी बता हाँ रहा हो, हूँ आगे। ये पहले ओके तो मैं एक्टिवेट करने का तरीका आपको जी बता रहा हूँ जी कि जी एक्टिवेट कैसे करना है। जी। टाइपिंग के लिए अभी बताता हूँ मैं हाँ, कि टाइपिंग कैसे कीबोर्ड करनी भी, है इसको। रैमिंग 10 यस कीबोर्ड का यस भी बताइए। यस ओके यस, वो ओके। सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर करूंगा। तो ये तो हो गया कि 7 में, 10 में, 11 में आपको एक्टिवेट कैसे करना है। ठीक है, ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई। अब आते हैं हम कि इनपुट मेथड एडिटर, यानी कि कीबोर्ड, हम किस कीबोर्ड से हमको काम करना है। क्योंकि हमें डिफॉल्ट में जो भी मिलेगा, डिफॉल्ट में हमको मिल रहा है इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड। तो इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड हमको मिलेगा। ये तीन हमें काम कैसे इंस्क्रिप्ट, ये तो हमको डिफॉल्ट में मिल गया। इसके अलावा आप किस किस तरीके से हिंदी में काम करने के लिए लोगों को कह सकते हैं। देखिए, अगर हमें खुद को करना है एज ए राजभाषा विभाग के अधिकारी या कर्मचारी, तो हमको केवल 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 किस पे करना है, इंस्क्रिप्ट पे करना है। अब बात आती है कि चूंकि हम एक ट्रेनर के रूप में भी हम लोग जाने जाते हैं, जितने भी राजभाषा कार्मिक हैं वो ट्रेनर के रूप में भी जाने जाते हैं कि भाई सबके पास समस्या आती है कि हम हिंदी में काम करना है मगर हमारे पास टूल्स नहीं है, हम कैसे हिंदी में काम करें। तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि हम उनको क्या क्या टाइपिंग टूल्स उपलब्ध करा सकते हैं। तो इंस्क्रिप्ट एक तो है, ये डिफॉल्ट में मिल गई है। दूसरा हमको ट्रांसलिटेशन यानी कि फोनेटिक भी यूज की जा सकती है। ये बड़े अधिकारियों के लिए होती है जो थोड़ा छोटा मोटा टिप्पणी लिखते हैं, तो ये पत्र लिखते हैं, उनके लिए है। अगर आपको बड़ा पत्र लिखना है तो आपको इंस्क्रिप्ट जानना चाहिए। अब एक और आता है जो पुराने टाइपिस्ट हैं हमारे, जो पुराने सीखे हुए हैं, वो करते हैं रेमिंगटन पे। अब चूंकि रेमिंगटन तो हमारे कीबोर्ड इसमें उपलब्ध नहीं है, अगर हम यूनिकोड एक्टिवेट कर रहे हैं तो रेमिंगटन कीबोर्ड यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। ऊपर के इंस्क्रिप्ट और फोनेटिक तो उपलब्ध हैं, वो भी विंडो 10 में फोनेटिक आया है और विंडो 10 में भी आया, विंडो 11 में आगे के वर्जन में सब आते रहेंगे। मगर 7 में फोनेटिक नहीं है। फोनेटिक भी आपको थर्ड पार्टी से लेना होगा, रेमिंगटन आपको थर्ड पार्टी से ही लेना होगा, उसके जरिए कोई और नहीं है। और रेमिंगटन तो हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं। फिर भी अगर लोग चाहते हैं कि भाई हम रेमिंगटन पे काम कर रहे हैं तो हमारा काम हिंदी को बढ़ाना है, ना कि बाधा उत्पन्न करनी है। हम उनको जबरदस्ती इंस्क्रिप्ट नहीं सिखाना है, क्योंकि उनसे काम लेना है कि भाई हिंदी में करो, कैसे भी करो आप। तो रेमिंगटन भी हम उनको बता सकते हैं। तो एक रेमिंगटन है। और तीसरा चौथा जो है वो हमें टाइपिंग की जरूरत नहीं है, हम बोलकर भी टाइप कर सकते हैं हिंदी में। मैं अब एक एक की इंस्क्रिप्ट का लेआउट मैं आपको दिखा दे रहा हूं। इंस्क्रिप्ट लेआउट काफी सरल है,
आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ इस साइड की जितने भी दाएं साइड का आपको जो दिख रहा है वो आपका व्यंजन है, ठीक है, कॉन्सोनेंट। तो इस सीखना काफी आसान है। तो दाईं ओर आपका व्यंजन है और बाईं ओर आपके वोवेल हैं, यानी कि मात्राएं हैं, ठीक है। तो आप इसको बड़े आसान तरीके से सीख सकते हैं। एक मेरी साइट है, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड 5 मिनट में सीखें। अगर 5-5 मिनट भी आप अपना डोनेट कर रहे हैं तो 6 दिन में आप इतना परफेक्ट हो जाएंगे कि आप तिगुना आप गति से काम कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर एक अपने, अगर आपको कॉपी पेन आपने रखा होगा तो केवल आप ये लिखिएगा स्मॉल वीवी पी कैपिटल टी 24 GB Q P U, ये आप यहाँ पर अपना नोट कर लीजिएगा और YouTube पे जाइएगा और वहाँ जो लिखता है ना सर्च, क्या सर्च करना, केवल यही टाइप करिएगा, आपके सामने वो वीडियो सामने आ जाएगा। एक बालेंदु दधीची ने भी एक ट्यूटोरियल स्पर्श करके बनाया हुआ है, आप उनकी साइट पे भी ये साइट है, उस साइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके जरिए भी आप सीख सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इंस्क्रिप्ट जानना सीखना काफी आसान है, आपके पास सारी चीजें उपलब्ध हैं। अब दूसरा आता है ट्रांसलिटेशन फोनेटिक कीबोर्ड, ठीक है। तो इसमें विंडो 10 में आपके पास उपलब्ध है, 7 में मैंने पहले ही बताया था 7 में उपलब्ध नहीं है। 7 में अगर आपको फोनेटिक लाना हो तो थर्ड पार्टी से लाना होगा। 10 में और 11 में ये उपलब्ध है। वो कहां पर है, तो आपने जो लैंग्वेज ऐड की थी 10 में या 11 में, वहां हिंदी ऐड की थी, तो हिंदी पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको 2 टैब दिखाई देंगे, एक ऑप्शन का दिखाई देगा, एक रिमूव का। तो ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं, ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आपने ऑप्शन पे क्लिक किया तो आप लेफ्ट साइड में देखेंगे कि एक लैंग्वेज ऑप्शन का आपके पास उपलब्ध हो गया। यहां पर कीबोर्ड दिख रहा है, तो कीबोर्ड पे ऐड कीबोर्ड पे आप क्लिक करते हैं तो एक आपको सामने खुलता है, उसमें आप देख रहे होंगे हिंदी फोनेटिक। इस हिंदी फोनेटिक को आप जब चेक कर देते हैं तो आपका फोनेटिक भी जुड़ गया, आपको कहीं थर्ड पार्टी से नहीं लाना है, ठीक है। जैसे ही आप जुड़ गया, यहां पर आप फिर आप नीचे टास्क बार में देखेंगे तो यहां पर एक आपको फोनेटिक कीबोर्ड दिखाई देने लगेगा। इसके जरिए आप अंग्रेजी में टाइप कीजिए और उसका आउटपुट हिंदी में लीजिए। ये तो हो गया आपका फोनेटिक कीबोर्ड। अब आता है ये रेमिंगटन कीबोर्ड। रेमिंगटन कीबोर्ड का लेआउट आप जब देख रहे हैं तो आप देखते होंगे कि इसमें सारी चीजें बिखरी हुई हैं, कोई भी सरल तरीका इसमें नहीं है। जैसे उसमें आपको इंस्क्रिप्ट में दिखाया था मैंने कि सारे व्यंजन एक साइड, सारे मात्राएं एक साइड में, तो इसमें आपको कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा। जैसे आप देख रहे होंगे डी पे, यहाँ पे का, यहाँ पर है खा, आपका एकदम राइट हो गया, गा फिर लेफ्ट हो गया, घा फिर राइट हो गया, तो इसमें आपको इधर उधर 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 सारे हैं। तो ये आउटडेटेड है फिलहाल। इसमें मुझे बताना है कि ये लेआउट है इसका, और इसको लाएंगे कैसे, हम थर्ड पार्टी से कैसे लाएंगे। तो एक साइट है आपकी भाषा इंडिया की साइट है, आप भाषा इंडिया की साइट पे जाके वहां जो डाउनलोड दिख रहा है, यहाँ डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको इंडिक इनपुट 3 यहाँ पे दिखा रहा हूं, 2 भी है, 2 7 से नीचे वर्जन के हैं, और 7 अगर है तो आप विंडोज इनपुट इंडिक इनपुट 3 लीजिएगा और यहाँ पर हिंदी पे जाइएगा और डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड करने से पहले आप जरूर देख लीजिएगा आपका विंडोज जो है 32 बिट का है या 64 बिट का, उसी हिसाब से आप कीजिएगा। तो यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा, अगर 32 बिट का है तो इस पे कीजिएगा यहाँ डाउनलोड, अगर 64 बिट का है तो यहाँ पर आपको डाउनलोड कीजिएगा। और डाउनलोड होने के जैसे आप क्लिक कर देंगे तो वो डाउनलोड होने के बाद पूछता है कि ओपन करना है या सेव करना है। ओपन करना है तो ओपन सीधे हो जाएगा, सेव करना है तो किसी ड्राइव में आप सेव करके रख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपने कर लिया काम। उसके बाद टास्क बार में आप देखेंगे कि यहाँ पर हिंदी जो आपकी दिख रही थी उसके पड़ोस में आपको टाइपिंग जो टाइपराइटर है वहाँ पर i3 भी
उपलब्ध हो जाएगा। i3 पे आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करेंगे। ये लाने के लिए कैसे आप रेमिंगटन लाएंगे, यहाँ i3 हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका चालू हो गया, रेमिंगटन कंप्लीट हो गया ना। रेमिंगटन कंप्लीट करने के लिए आपको वहाँ राइट क्लिक करना होगा, फिर रिस्टोर लैंग्वेज बार पे जाना होगा, फिर सेटिंग पे जाना होगा। सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर कीबोर्ड दिखाएगा। यहाँ कीबोर्ड दिखा रहा है रेमिंगटन कीबोर्ड और ट्रांसलिटेशन। अगर 7 आपका है तो ट्रांसलिटेशन इसी पे मिल जाएगा। आप रेमिंगटन कर लिए, अब इसके बाद आपको रेमिंगटन कीबोर्ड भी मिल गई। अब आती है कि आपका वॉइस टाइपिंग हमें कैसे करना है। तो वॉइस टाइपिंग के ऑफिस 365 अगर आपने लिया हुआ है, चूंकि ये पेड वर्जन है तो ऑफिस 365 है, तो उसमें आपको एक उपलब्ध है कि वॉइस से आप टाइप कर सकते हैं वहाँ पर। अगर आपका ऑफिस 365 नहीं है, आपका लोअर वर्जन के हैं, उससे नीचे के वर्जन पे हो सकता है 19 में भी हो, तो उससे नीचे के वर्जन में अगर ऑफिस आपका है तो आप ऑनलाइन सुविधा आपके पास उपलब्ध है। आपका गूगल वॉइस टाइपिंग के जरिए भी आप कर सकते हैं इसको। डिक्टेशन IO एक साइट है, उसके जरिए भी आप वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं। स्पीच नोट .co के जरिए भी कर सकते हैं, और डिक्टा नोट्स .co के जरिए भी आप वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं। वहाँ से टाइपिंग कीजिएगा, वहाँ कॉपी कीजिएगा और जहाँ पेस्ट करना है वहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। तो ये आपका कि विंडोज़ में यूनिकोड एक्टिवेट कैसे किया जाए उसके बारे में बता दिया, और उसके टाइपिंग टूल्स जो हैं उसके बारे में भी आपको बता दिया कि कहाँ से क्या चीज़ें उपलब्ध होंगी। तो अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप हम अभी जो क्वेश्चन सत्र होगा उसमें आप पूछ लीजिएगा। तो धन्यवाद। राजीव सर जी, ओवर टू राजीव बहुत सर। बहुत बधाई शर्मा सर, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने टाइपिंग के विषय में जितनी भी विधियां हो सकती हैं हमारे सामने, उनके विषय में आपने बताया है। और बीच बीच में मैं देख रहा था चैट बॉक्स में हमारे बहुत से साथियों ने कमेंट किए हैं कि उन्होंने किससे सीखा। ओझा जी ने वर्मा जी से सीखा, और बहुत सारे लोग पूरे हिंदुस्तान भर में ऐसे हैं जो हमारी इन कार्यशालाओं से, हमारे इन प्रशिक्षण सत्रों से लाभान्वित हुए हैं। और निश्चित ही जो चीज़ें आपने बताई हैं वो सभी के लिए बहुत ही लाभदायक हैं, और हिंदी कार्मिकों के लिए इन चीज़ों को जानना बहुत आवश्यक है। इसको आप सभी लोग ध्यान से सीखें, समझें। मैं आप सभी की ओर से हमारे आदरणीय श्यामबाबू शर्मा जी को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही जैसा कि वर्मा सर ने और भी A.K. ओझा जी ने और राजेंद्र वर्मा जी वगैरह ने, कई लोगों ने बीच बीच में कमेंट्स किए हैं चैट बॉक्स में, हमारे वार्ता बॉक्स में, कि बेहतर ये है कि अब आप सब लोग जो है इन स्क्रिप्ट सीख ही लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। तो ये भी अपने आप में बहुत उपयोगी है। लेकिन जैसा कि शर्मा सर का कहना है कि हमारा काम लोगों से काम लेना, काम सिखाना है। तो यदि उनको कुछ नया सीखने में थोड़ी झिझक है या समस्या है तो हम उन्हें जिद नहीं कर सकते। हमें उनको प्रोत्साहन से, उनको स्नेह से ये उनके पुराने तरीकों के साथ भी सिखाने का एक रास्ता देना चाहिए, जिससे कि वो नया सीखने के चक्कर में काम तो रोका नहीं जा सकता। तो इसलिए पुरानी चीज़ों की जानकारी भी अपने आप में बहुत आवश्यक होती है। तो जो सर ने बताया है ट्रेडिशनल, फोनेटिक और वो सब चीज़ें हैं, वो वहाँ पर बहुत उपयोगी हैं, उनका भी। लेकिन सही बात यही है कि हमें नई चीज़ों को जल्दी सीख लेना चाहिए। जब हम स्मार्टफोन के सारे प्रयोग करना सीख गए, अब आज हम स्मार्टफोन में सब कुछ कर रहे हैं, तो अब कोई उस डायल वाली मशीन के बारे में सीखना नहीं चाहेगा। ये बात अलग है कि वो कुछ जगहों पर अभी भी हो सकती है, लेकिन उसे आप छोड़िए। और उसमें अब नई गति और नए जमाने में नई चीज़ों को सीखने से आपको थोड़ा ज़्यादा अद्यतन होने का सुख मिलेगा, उसका भी अपना आनंद लीजिए। और नई चीज़ों को सीखेंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इन स्क्रिप्ट भी बहुत आसान है। जो श्यामबाबू शर्मा सर की जो वीडियो है वो बहुत अच्छी वीडियो है। आप 5 मिनट 7 मिनट शर्मा जी ने जो उसमें सिखाया है, आप अगर 5 मिनट 10 मिनट यदि प्रतिदिन देते हैं, या बालेंदु जी के उसमें देते हैं
स्पर्श में देते हैं, या जो हमारा TDIL की साइट है उस पर भी स्क्रिप्ट ट्यूटर है, तो कहीं से भी आप यदि 5-10 मिनट प्रतिदिन सीखेंगे तो हफ्ते भर में आप इन स्क्रिप्ट के भी मास्टर हो जाएंगे। ये भी बात सही है, लेकिन जब तक अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तब तक शर्मा सर ने जो आपको तरीके बताए उनसे भी आप अपना काम करना जारी रखें, लेकिन धीरे धीरे शिफ्ट करें नए की ओर। तो एक बार पुनः शर्मा जी का बहुत बहुत हार्दिक आभार। शर्मा जी का एक तकनीकी समाधान चैनल है और तकनीकी समाधान ब्लॉग है, जो कि दोनों ही इस समय हिंदी के तकनीकी समाधान यदि आप जैसे ही डालेंगे गूगल सर्च में या किसी भी सर्च इंजन में, वो ट्रेंड 1 है, टॉप में चल रहे हैं। आपको सबसे पहले गूगल सर्च में तकनीकी समाधान ब्लॉग और तकनीकी समाधान यूट्यूब चैनल ही नजर आएंगे। तो ये हमारे शर्मा जी की। अरे बंद हो गया क्या रे नेट? बंद हो गए? नहीं, कहाँ पर बंद हो गया? उनका बंद हुआ है। अब तो मैंने आज ही देखा है। नहीं, उनके यहाँ सर कुछ तकनीकी सब अच्छा, तो उनके आप यहाँ। वहां से लाभ लीजिए और आप उन चैनल्स पर अपने कमेंट्स जरूर दीजिए, आपकी जो समस्याएं हैं वहां पर रखिए। तो उससे क्या चैनल को देखने से भी लोगों को काफी जानकारी मिलती है, और कभी कभी आपका सवाल दूसरे के मन में भी होता है लेकिन वो उसको पूछना नहीं चाहता है। श्याम बाबू शर्मा जी सर का और हमारे पूरे ग्रुप का हम फोन नंबर और ईमेल वगैरह अभी चैट बॉक्स में लगाएंगे, आप वहां से नोट कर लीजिएगा। हमारा इस साप्ताहिक प्रोग्राम होता है। आपसे निवेदन है कि जब भी आपको ये सूचना मिलती है आप इसको और समूहों में भी भेजें, खासतौर से विद्यार्थियों में और राजभाषा के जो लोग जुड़े हुए हैं उन सभी को ये सूचना साझा करें और अपने प्रश्न हमारे सामने रखें। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे एक और वरिष्ठ साथी जो कि हिंदी के और हिंदी कंप्यूटिंग के विशेषज्ञ हैं, जिनका के पूरे भारतवर्ष में हिंदी कार्यशालाओं के कराने में, हिंदी कार्यशालाओं में व्याख्याताओं के रूप में व्याख्यान देने के मामले में एक बहुत ही गौरवशाली ट्रैक रिकॉर्ड है, जो कि हिंदी और हिंदी कंप्यूटिंग के विषय में बहुत अच्छी जानकारियां रखते हैं, और हम उनसे समय समय पर उनसे मदद लेते हैं कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। आज हमारे बीच हैं हमारे समूह के साथी श्री राजेंद्र वर्मा जी, जो कि सहायक निदेशक हैं, और क्योंकि वे स्वयं हिंदी शिक्षण योजना से जुड़े हुए हैं, सहायक निदेशक हैं, तो वे एक बहुत अच्छे प्रशिक्षक भी हैं, बहुत अच्छी मधुर वाणी मधुर शब्दावली के स्वामी हैं। भगवान की कृपा से माँ सरस्वती की उनके ऊपर विशेष अनुकंपा है, और माँ लक्ष्मी जी उनके आजू बाजू में उनकी मदद के लिए रहती हैं। तो ऐसे पूना जैसे शहर में वो रहते ही हैं, सुदर्शन व्यक्तित्व के स्वामी हैं, बड़े मधुर भाषी हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे पूरे समूह के बहुत सम्माननीय प्रशिक्षक श्री राजेंद्र वर्मा जी को कि आगे 15 से 17 मिनट वे शब्दकोश और थिसोरस वगैरह या जो ऑनलाइन ऑफलाइन जो शब्दकोश हमारे यहाँ हमारे हिंदी कार्मिकों के लिए आवश्यक है, उनके विषय में उनसे पूछा। धन्यवाद रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। जैसा कि राजीव जी ने कहा है, 2-3 टॉपिक मुझे डिस्कस करने हैं आप लोगों के साथ। कई लोगों ने कहा था कि भाई विंडोज 7 में और MS ऑफिस 7 में ये दिक्कत होती है कि अनुवाद नहीं होता, थिसोरस नहीं होता। जी नहीं, मैं बताना चाहूंगा अपनी स्क्रीन शेयर करके। आज मैं एक्चुअली इससे मैंने लॉग इन किया है विंडोज 7 से, 10 और 11 से नहीं किया है, क्योंकि मेरे पास अभी तीनों लैपटॉप हैं, एक में 7 है, एक में 10 है, एक में 11 है, तीनों अभी रखे हुए हैं। तो थोड़ा सा कहीं कहीं वो दिक्कत हो रही है उसमें कनेक्शन की। तो मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। राजीव जी बता दीजिए मेरी स्क्रीन शेयर होने के बाद हो गई है कि स्क्रीन शेयर हो गई है, आप जारी रहिए। हाँ जी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई लोग कहते हैं कि MS ऑफिस 7 में ये फीचर नहीं है, वर्ड 7। देखिए ये 2007 है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये ऑफिस 365 नहीं है, 10 नहीं है। मैं 14 ईयर्स पहले की बात आपको बताना चाहता हूँ, आप सभी को। 14 साल पहले जो आया था MS ऑफिस 2007, तो उसमें क्या नहीं है। कई लोग कहते हैं सर अनुवाद नहीं होता है। अरे किसने कहा नहीं होता है, बताइए ना, ठीक से देखें एक बार हम। तो इसमें अभी जैसे देखिए मैं यहाँ पर एक
सेंटेंस लिख रहा हूँ, अंग्रेजी में लिख देता हूँ, और मैं चाहता हूं कि उसको अनुवाद हो जाए यहीं पर सारा, अनुवाद के ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। तो अभी एक्चुअली हमारे विभाग ने, जो राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने मंत्र राजभाषा सॉफ्टवेयर बनाया था। आपने देखा होगा, पता नहीं कितने लोगों ने यूज किया। उसमें समस्या क्या थी कि अपनी थिसोरिस अपनी उसमें डालना था शब्दावली, लोगों ने अपडेट नहीं किया उसको। ये देखें आप यहाँ पर मंत्र राजभाषा, बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है। ऑनलाइन मुझे तो और कोई अभी तक ऐसा नजर नहीं आया ऑफलाइन की ओर के ऑफलाइन में कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो हमारा बढ़िया से बढ़िया अनुवाद कर दें। कई रक्षा मंत्रालय के हमारे जो कार्यालय हैं उनमें आप नेट नहीं चला सकते, तो कहां से गूगल आप ऑफिस 365 जो ऑनलाइन वगैरह चलाएंगे। तो उसके लिए ये मंत्र राजभाषा ये ऑफलाइन आपका काम करता है। और आपने देखा होगा कि आप अपने हिसाब से इसको अपडेट भी कर सकते हैं, प्रशासनिक, वित्तीय, कृषि, लघु उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, बैंकिंग क्षेत्रों के लिए ये काफी बढ़िया। मैं तो काम किया इस पर, काफी काम किया मैंने एक्चुअली। ऑफलाइन है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिस्टम आपका जुड़ा नहीं रहेगा, नेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ये देखिए मैंने यहाँ पर अपना एक यूजर आईडी बनाना होता है, न्यू यूजर, तो आरपीबी मैंने दे दिया, पासवर्ड भूल के दोबारा बना दीजिएगा, आरपीबी 1 2 3 4 जो भी आपको बनाना है, और एंटर कीजिए, बस इतना ही है और कुछ है ही नहीं। देखिए ये ऑफलाइन काम कर रहा है। तो आप कहते हैं कि ऑफलाइन, ऑनलाइन तो सब दुनिया जानती है, गूगल का है, बिंग का है, अब तो बहुत सारे ढेर सारे आ गए हैं। तो इसमें आप अपनी कोई फाइल अपलोड कीजिए या फिर यहाँ पर डायरेक्टली टाइप कीजिए। देखिए टुडे वी आर कंडक्टिंग, ये देखिए आप यहाँ पर टाइप हिंदी वर्कशॉप, ठीक है, ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पर आप कैसे भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, 3 तरीके हैं यहाँ पर कि आप तो या तो टाइप करें, कॉपी पेस्ट करें, या फाइल को अपलोड करें। यहाँ पर तीनों में से कोई एक तरीका अपनाइए। बस इतना लिख दिया आपने और यहाँ पर ट्रांसलेट में क्लिक कर दीजिए, ये ऑफलाइन आपको अनुवाद करके दे रहा हो। यहाँ डोमेन आप बता दीजिएगा कि मेरा मैटर किस से रिलेटेड है। देखिए इसमें क्या आ गया, आज हम हिंदी कार्यशाला को संचालित कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे लग रहा है कि हम की जगह ऐसा क्यों दिखा रहा है, आप राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पर देखिए हमारा, हम लोग, हमें, हमने, कार्यशाला, कार्यशाला को क्यों ऐसा कलरफुल किया उसने, देखिए वर्कशॉप, और संचालित या आयोजित क्यों नहीं आया। अरे पढ़ तो लो, आप देखने की हिम्मत नहीं है ना, देख ही नहीं सकते उसको कि वो कितना अच्छा कर रहा है, या आयोजित कर रहे हैं, ये देखिए आयोजित कर रहा है, ये हो गया ना चेंज। तो इस तरह से आप इसको अपना आउटपुट ले सकते हैं और कहीं से कोई भी मैटर लाके डाल सकते हैं इसमें। ये ऑफलाइन है, कोई ऑनलाइन नहीं है ये, लेकिन इसमें यही है कि लोगों ने इसमें ज्यादा रुचि नहीं ली। जैसे मैं अभी ओपन करता हूँ, कोई भी फाइल में लेकर के आ जाता हूँ यहाँ से, जैसे देखिए जहां पर आपकी फाइलें हैं वहां से आप फाइल लेके आइए जिसका आपको अनुवाद करना है, पूरी फाइल को यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर पूरी फाइल को आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, जो भी आपको जो फाइल चाहिए आपको। ये देखिए जैसे मैं एक उदाहरण के लिए ये ट्रांसलेशन में गया और यहाँ मेरी बहुत सारी फाइल है, कोई भी एक फाइल में ले लेता हूँ। जैसे मैंने एडमिन का ले लिया, एग्रीकल्चर का ले लिया, या जो भी है। ये देखिए मैं यहाँ पर एक अपॉइंटमेंट लेटर नोटिफिकेशन या एग्रीकल्चर का लेता हूँ यहाँ पर, या हॉलीडे ले लेता हूँ, देखिए बैंक हॉलीडे, ऐसे ही कोई भी एक डॉक्यूमेंट ऐसे ही ला के दिखा रहा हूँ आपको। एडमिन का, सॉरी वो हिंदी की फाइल है तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, हिंदी से अंग्रेजी नहीं करता ये, केवल अंग्रेजी से हिंदी करता है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, क्योंकि ये उल्टा नहीं करता। केवल हमने हिंदी के लिए इसको राजभाषा विभाग ने सीडेक पुणे के सहयोग से बनवाया था ये सॉफ्टवेयर को। तो आप क्या करें, इसको अंग्रेजी से हिंदी ही करना है, तब आपको ये काफी अच्छा रहेगा। ऐसे मैंने ले लिया यहाँ पर एड्रेस ले लिया, चलिए एड्रेस ले लेता हूँ, ये एड्रेस है, ठीक है। अब इसको अनुवाद करना है तो मैंने कुछ नहीं करना, सीधा ट्रांसलेट में क्लिक कीजिए। ये देखिए टू की जगह सेवा में, डायरेक्टर, निदेशक, इसके भी मीनिंग बताएगा, क्योंकि आपने ये कलरफुल क्यों आ रहा है, इसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, ये बढ़िया अच्छी तरह से इनका देखिए। मंजिल की जगह और क्या हो सकता है, 7th फ्लोर लिखा हुआ है यहाँ पर, 7th फ्लोर पर्यावरण भवन सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड न्यू दिल्ली, ये देखिए इस तरह से। ओके, तो मेरा कहने का मतलब है कि ये ऑफलाइन काम करता है और यूनिकोड में आउटपुट दे रहा है। अब आप देखें यहाँ पर ऐसा क्यों आया, तो यहाँ निर्देशक और डायरेक्टर 2 तरह के आपको दिखा रहा है कि कहीं आपको डायरेक्टर भी लिखना होता है, नहीं चेंज करना होता, कहीं निदेशक की जगह निर्देशक करना होता है, तो क्लिक कर दीजिएगा तो वहां पर वो चेंज हो जाएगा इस तरह से। मंजिल की जगह फर्श, फ्लोर भी होता है, फ्लोर को फर्श भी कहते हैं, तो यहाँ पर आपने देखा 7th फ्लोर, तो यहाँ पर वो दिखा रहा है मंजिल, इस तरह से। तो ये अनुवाद के लिए ऑफलाइन बढ़िया टूल है, इसका आप उपयोग कर सकते हैं, डाउनलोड करके रख लीजिएगा यहाँ पर अपने डेस्कटॉप पर।
ओके, तो एक तो ये था। दूसरा वर्ड में आते हैं। अभी ये मैंने कुछ लिखे हैं, इसकी साइट यूआरएल में डाल देता हूं वहां पर अपने चैट बॉक्स में। इसका मंत्रा कहां से आपको लेना है, तो ये mantra-rajbhasha.rb-ai.in आप चाहें तो लिख सकते हैं इसको। फिर मैं आता हूं वर्ड में, ट्रांसलेशन एंड थिसोरस। समय कम है, थोड़ा बताना ज्यादा है, तो मैं उतनी पॉइंट बताऊंगा जितने की आपको आवश्यकता है। तो वर्ड में अभी हम आते हैं। ये देखिए, यहां पर मैंने कोई एक शब्द लिख दिया, जैसे यहां पर एक हिंदी में लिख दिया अनिवार्य। ओके, यहां पर मैं टाइप कर रहा हूं अनिवार्य। ओके, अब आपको नहीं पता कि अनिवार्य का क्या मतलब है, इसको और बड़ा कर देता हूं, आपको दिखेगा। ये देखिए, अब आप यहां पर राइट क्लिक कीजिए, ओके, और यहां देखिएगा सिनोनिम्स। अब देखिए कितने सारे मीनिंग्स आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार, जरूरी नहीं कि अनिवार्य ही लिखना हो, आवश्यक, अपरिहार्य, निरुपाय, लाजमी, जरूरी, ये देख रहे हैं आप, अकाट्य, इतने सारे मीनिंग आपको ये सिनोनिम्स यानी समानार्थी, इक्विवेलेंट वर्ड जिनको हम कहते हैं, वो आपको दिखा रहा है। ये तो ठीक है, नॉर्मली दिखा रहा है, लेकिन आप थिसोरस की सहायता यदि हम लें तो इसमें आप देखिएगा यहाँ पर एक एक शब्द के फिर कितने मीनिंग मिलते हैं। ये देखिए थिसोरस का हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, आवश्यक में क्लिक किया, जैसे आवश्यक, अनिवार्य, अनिवारणीय, महत्वपूर्ण, जरूरी, क्योंकि हमें चाहिए क्या, वो हमें कंप्यूटर दे रहा है एक्चुअली, लेकिन हम क्या करते हैं, एक ही शब्द है और कोई शब्द नहीं है अनिवार्य के लिए, कि आना अनिवार्य है, कार्यालय में आपको आना 9:30 बजे आना अनिवार्य है। अरे उसकी जगह आपको क्या चाहिए, वो उस तरह से आप डाल दीजिए कि महत्वपूर्ण है, जरूरी है, और उसका उल्टा भी बता रहा है, विरुद्धार्थी यानी अपोजिट वर्ड, एंटोनिम्स उसका बता रहा है कि ये क्या है इसमें। तो ये इस तरह से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, ये तो हो गया थिसोरस का। अब राइट क्लिक करके आपको लगता है इसका अनिवार्य का अंग्रेजी में अनुवाद क्या होगा, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए ट्रांसलेट। ये 2007 है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, 14 साल पुरानी बात आपको बता रहा हूँ, 14 ईयर्स, इस बात को जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। ये देखिए, राइट क्लिक किया, ट्रांसलेट में क्लिक कीजिएगा, ये देखिए यहाँ पर उसका अनिवार्य का अनअवॉइडेबल, उसका आ गया मीनिंग। यहाँ पर उल्टा भी कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे आपने अंग्रेजी में कोई भी अक्षर लिखा, कोई भी ऐसे आपने लिखा ऑफिस, तो ऑफिस का हिंदी में क्या होगा, ठीक है, ये तो हमने लिख दिया, ऑफिस भी हो सकता है कि ऑफिस का ऑफिस ही लिखना है, मुझे और कुछ नहीं लिखना, ठीक है। तो राइट क्लिक कीजिएगा इसके ऊपर और ट्रांसलेट में क्लिक कीजिएगा, ये देखिए ट्रांसलेट, ऑफिस का ऑफिस ही आपको लिखना है तो ऑफिस भी आ गया। अब आप चाहें कि नहीं इसके और मीनिंग क्यों नहीं आ रहे, कि ऑफिस आवर्स या और हमें और कुछ लिखना है, ट्रांसलेशन का देखिए ट्रांसलेशन। अब इसका क्या होगा, राइट क्लिक कीजिए, आप देखिए राइट क्लिक किया, सिलेक्ट करना जरूरी है, राइट क्लिक कीजिए और ट्रांसलेट में क्लिक कीजिएगा, ये देखिए अनुवाद। और अनुवाद में अब आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था कि इसका और भी कोई मीनिंग है क्या अनुवाद का। ओके, तो यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए और ये देखिए भाषांतर, रूपांतर, ट्रांसलेशन, तर्जुमा और अनुवादक से संबंधित शब्द, इससे अनुवादक यानी इससे रिलेटेड वर्ड, ये आपके राइट क्लिक करने पर ही आ रहे हैं। अभी तो आपने थिसोरस यूज ही नहीं किया, अब उसमें जाएंगे तो भाषांतर, ये देखिए तर्जुमा, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन में गए तो अनुवाद भी आ गया उल्टा पुल्टा, ये देखिए यहाँ पर नाउन, प्रोनाउन, ये सब आपको उस हिसाब से दिखाता है। ये 2007, बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे कहा गया था कि नहीं वो 7 में नहीं होता। और यहाँ से यदि आप राइट क्लिक में नहीं आ रहा, मान लीजिए किसी कारणवश किसी को नहीं नजर आता है, तो आप क्या करें कि ये ट्रांसलेट यहाँ पर हमारे इसमें नहीं आता, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ जाइए, कहाँ, रिव्यू टैब में, ये देखिए ऊपर रिव्यू टैब, रिव्यू टैब में ये ट्रांसलेट लिखा हुआ है, ये यहाँ पर क्लिक कर दीजिए सीधा, ये देखिए ये ट्रांसलेट, हिंदी से अंग्रेजी करना है, अनुवाद, ये ट्रांसलेशन आ गया उसका, ये देखिए यहाँ पर अनुवाद, अनुवाद का ट्रांसलेशन। यहाँ पर रिव्यू टैब में यहाँ पर सीधे क्लिक करेंगे और ट्रांसलेट में क्लिक करेंगे, तो यहाँ से भी ये अनुवाद आपका दिखा रहा है। ओके, तो ये हो गया, मैंने दोनों ऑफलाइन आपको बता दिए, थिसोरस का प्रयोग बताया। अब कहते हैं कि ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन डिक्शनरी कौन सी है, तो ये देखिए दोनों मैंने अभी ये बता दिए। इसके अलावा शब्दिका, इसकी मैं ये लिंक भी आपको दे रहा हूं कि इसको कहां से ऑफलाइन डाउनलोड करना है। इससे बेटर डिक्शनरी ऑफलाइन मैंने कभी देखी नहीं है। आप अपना शब्द चुनिए, देखिए जैसे आपने इंस्टॉल किया है इसको, तो यहाँ पर शब्दिका का ये आइकॉन आपके डेस्कटॉप पर आ जाता है, ठीक है। आप क्लिक कीजिएगा, शब्दिका में मैंने क्लिक किया, ये देखिए शब्दिका, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रशासन शब्दावली, बैंकिंग शब्दावली, सभी इसमें आ जाता है। अब इसको बड़ा करके थोड़ा सा दिखा देता हूं,
यहाँ देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा ये ऑफलाइन है। ओके, कैटेगरी इसमें पहले सभी कैटेगरी में डालेंगे तो कुछ ना कुछ आपको कहीं ना कहीं से ढूंढ के ला देगा। ये पहला है एडमिन ग्लोसरी, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड आपको चाहिए तो यहाँ मिल जाएगा। डिग्री एंड डिप्लोमा से रिलेटेड चाहिए तो कैटेगरी चुनिए। डेजिग्नेशंस एंड डिपार्टमेंट नेम्स, अब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऐसे डेजिग्नेशंस आपको लिखनी है। तो आपने लिखा केवल जनरल लिखिए, जैसे डिक्शनरी में हम क्या लिखते हैं GEN, ओके GEN, बस जन लिखिए। आगे जनरल की पूरी स्पेलिंग आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए जनरल मैनेजर ये आ गया। यहाँ पर देखिए इससे रिलेटेड वर्ड जो मैंने नहीं पूछे थे, असिस्टेंट DGM, डेप्टी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट सेक्रेटरी टू GM, डेप्टी जनरल मैनेजर, क्लिक कीजिए। ये देखिए उप महाप्रबंधक, सीनियर DGM, देखिए वरिष्ठ उप महाप्रबंधक। यहाँ से कंट्रोल C किया, कॉपी वर्ड में लेके गए और यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा, ये आ गया। ये ऑफलाइन डिक्शनरी है। सारे पदनाम वगैरह कहाँ गलती करते हैं हम लोग, नेट से कुछ भी मिलता है गूगल से ले लेते हैं और डाल देते हैं और लिख देते हैं। एक्चुअली दिक्कत वहां पे है। ये ऑथेंटिक है, ये वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग, साइंटिफिक एंड टेक्निकल ग्लोसरी कमीशन और MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ HRD, ये शिक्षा मंत्रालय, और CDEC पुणे, दूरसंचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑथेंटिक है, उसका प्रयोग कीजिएगा। आड़ी टेढ़ी ऐसी हम कुछ भी कर लेते हैं। इसमें देखिए फ्रेजेस कितने अच्छे हैं। यहाँ फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस कैटेगरी को आपने सिलेक्ट किया, ठीक है। अब आप लिखिए यहाँ पर एडमिन, ADMIN, बस। अब एडमिन से रिलेटेड आपको चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल में बी ऑब्टेन्ड, इसका हिंदी में क्या होगा, क्लिक कीजिए यहाँ पर, ये देखिए ये मिल जाएगा, ये मिल गया। यहाँ से कॉपी कीजिए, कंट्रोल C, फाइल ओपन कीजिए जहां पे आप पेस्ट करना चाह रहे हैं। ये देखिए प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जाए। अब आपको लिखना है कि यहाँ पर नहीं जाए, नहीं, हमें तो जाना चाहिए था लेकिन नहीं किया गया है, इसलिए फाइल वापस लौटाई जा रही है। तो ठीक है, इनस्क्रिप्ट कीवर्ड अभी श्याम जी बता चुके हैं। और उसमें एक छोटा सा और संशोधन कर लीजिएगा कि यहाँ पर जिनको नहीं आता है वो OSK टाइप करें। यहाँ पर देखिए OSK, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ये आ गया। जिनको कुछ नहीं आता वो भी अभी तुरंत इमीडिएट 1 सेकंड में वो हिंदी में, स्पीड तो नहीं आएगी, स्पीड इतनी जल्दी नहीं आती है, यहाँ पर ये हिंदी में हो जाता है। ये देखिए हिंदी में करेंगे यहाँ पर तो ये हिंदी में हो जाएगा। अब आप यहाँ टाइप कर दीजिए देख देख करके कि प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए था जो कि नहीं किया गया है। तो जाना, देखिए न आ की मात्रा, स्पेस चाहिए, च आ की मात्रा, ह छोटी की मात्रा, ये देखिए यहाँ पर। और इसमें क्या है, गलती हो गई, मान लीजिए हलंत आ गया था यहाँ पर, तो आपको मिटाना नहीं है इसको, आप तो ई की मात्रा प्रेस कर दीजिए, अपने आप ही वो हलंत वहां से हट जाएगा। यानी अपने आप हमें ये करने की जरूरत नहीं होती है। याना चाहिए स्पेस हाँ, ये देखिए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ये अपनी भाषा में आएगा। आपकी मातृभाषा तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, जो भी है, सारी भारतीय भाषाएं। और ये इसमें देखिए जिसको रुचि होती है एक बार फिर से रिपीट करो, ये कैसे आएगा? ये वाला मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे में है वो, मैं क्या हिंदी इनपुट वाला करता हूँ, लेकिन ये स्क्रिप्ट कैसे आ रहा है? मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अंजनी जी ने पूछा था, एक्चुअली उन्होंने ABCD से स्टार्ट किया, वो भी पहले दूसरा कीबोर्ड इनपुट टूल यूज करते थे। तो आप केवल सर्च में जाइए, ठीक है, सर्च में जाकर के यहाँ पर OSK टाइप कीजिए, OSK, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का शॉर्ट फॉर्म। ये देखिए OSK, सर्च में गए, यहाँ पर ये टर्न ऑन, ये इस आपका कीबोर्ड आ गया, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। अब ये हिंदी में है, अंग्रेजी में है, तो अंग्रेजी से हिंदी कर लीजिएगा। कैसे करेंगे, दोबारा देखिए OSK, बस इतना कीजिए। 22 भाषाओं में डिस्प्ले होगा, ये 22 भारतीय भाषाओं में। 10 में भी होगा, 10 में भी होगा, विंडोज 10 में। सर ये विंडोज 2000 से लेके 20 साल पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ, 20 साल पुरानी बात। ये 2000 से लेके विंडोज 11 तक है। OSK सब जगह टाइप कीजिए आप, तो चाहे आपके पास 7 हो, 10 हो, 11 हो, XP हो, विस्ता हो, जो भी हो, सब में कीजिएगा। और यहाँ पर हिंदी कर दीजिएगा, बस जहां आप टाइप कर रहे हैं। ये देखिए आपको अंग्रेजी में लाना है तो ये इंग्लिश कर दीजिए, इंग्लिश में हो गया। यहाँ EN अभी श्याम जी ने बताया, हिंदी कर दीजिए, हिंदी में आ गया। ओके, और इसमें जनरली आप लोग लें तो बड़ा अच्छा, मैं आपको बता रहा हूं कि आप हिंदी ट्रांसलिटरेशन जो कीबोर्ड है ना, ये इनस्क्रिप्ट की जगह ट्रेडिशनल भी यूज करेंगे ना, तो आपके सारे विराम चिन्ह, जो कई लोग कहते हैं सर क्वेश्चन मार्क नहीं लगता, इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगता,
अरे किसने बोला भाई कि नहीं लगता इनस्क्रिप्ट में? आप ट्रेडिशनल यूज कीजिए ना, ट्रेडिशनल में और इनस्क्रिप्ट में कोई फर्क नहीं है। आप राइट साइड का अल्ट प्रेस करके ये तो इंग्लिश में है, इसको कैसे हिंदी में करो? हाँ सर, ये यहाँ पर EN की जगह HI की जगह EN कर दीजिए, EN की जगह HI कर दीजिए, बस इतना ही है। और अल्ट शिफ्ट कीजिए, अपने आप ही चेंज हो जाएगा। देखिए मैंने अल्ट शिफ्ट किया, ये चेंज हो गया इंग्लिश में, दोबारा अल्ट शिफ्ट किया, ये हिंदी में आ गया। ओके, तो हम जैसा चाहें अपने टेक्स्ट को सर ये चेंज कर ओएस सकते के, हैं। एक्सक्यूज मी सर, ये ओएस के जिसमें इंटरनेट है उसी में आता है क्या? मैडम OS की तो ये विंडोज का पार्ट है, मैं इंटरनेट की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। सर्च में देखिए, मैंने सर्च में क्लिक किया, यहाँ पर देख रही हैं आप। सर्च करने वाले कंप्यूटर में इंटरनेट होना है क्या? ऐसा कुछ नहीं है ना? नहीं नहीं, अरे आपके सिस्टम में है मैडम, सिस्टम में है ये। ऑफलाइन ऑफलाइन हाँ, आप ऑफलाइन की बात कर रहे हैं ना, हम तो नेट की बात ही नहीं कर रहे हैं, नेट पर जाना ही नहीं है आपको। ओके, चाहे आपका 2000 हो, विंडोज 2000 से लेकर के विंडोज 11 तक सभी में ये फैसिलिटी उपलब्ध है। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा आपसे कि आप इसका डिक्शनरी का प्रयोग करें, मैं लिंक नीचे दे रहा हूं आपको। जैसे आपने लिखा ड्राफ्ट, DRAFT, बस ड्राफ्ट लिखिए, आगे का काम आपकी डिक्शनरी करेगी। देखिए यहाँ पर एरो में क्लिक कीजिए और यहाँ पर लिखा है ड्राफ्ट रिप्लाईज पुट अप फॉर अप्रूवल। इसका हिंदी में क्या होगा, ये देखिए आ गया, उत्तर का प्रारूप अनुमोदन के लिए प्रस्तुत है। कंट्रोल-C कॉपी किया, कहाँ ले जाना है, जहां पर आप नोटिंग कर रहे हैं, ये आ गया। क्या प्रॉब्लम है बताइए? ऑफलाइन इसको इतना सारा आपको टाइप नहीं करना पड़ा, अनुवाद भी नहीं करना पड़ा, और आपके पास यहाँ पर उपलब्ध है। ये देखिए, जो भी आप चाहें, अर्ली एक्शन इन द मैटर इज रिक्वेस्टेड, ये देखिए, कंट्रोल-C कॉपी कीजिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, ये आ गया। अनुरोध है कि इस मामले में शीघ्र कार्रवाई करें। और आपको लगता है थैंक यू सर, मेरा हो गया, बहुत धन्यवाद आपका। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद, आपने कर लिया, अच्छा लगा। यही हमारे कार्यक्रम की उपयोगिता है कि आप सर, थोड़ा सर्च भी में सीखें। जी सर, सर, ये सर्च में जाके 22 भाषाओं में आएगा। आप अभी हिंदी आपने कर लिया है ना, अभी आप तमिल भी टाइप करेंगे, मराठी भी करेंगे, गुजराती भी करेंगे, पंजाबी भी करेंगे, सारी आपकी कभी भी ये लाइफ में कीज चेंज नहीं होंगी, ये ध्यान रखना। जैसे देखिए सर, सर्च में जाके क्या सर्च करना है? OS के सर्च देखिए, मैं कर रहा हूँ OSK, ऑनलाइन स्क्रीन कीबोर्ड, OSK, ऑनलाइन नहीं, ऑन स्क्रीन। ये देखिए यहाँ पर ये आया, स्टार्ट ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, इस पर क्लिक कीजिए, बस। एक यहाँ पर अभी इंग्लिश में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर नीचे क्या है, कौन सी भाषा है, इंग्लिश। अब आप हिंदी कर दीजिए, देखिए मैं हिंदी कर रहा हूँ, यहाँ पर ये कीबोर्ड मेरा हिंदी में हो गया। ये सर जहाँ आप हिंदी कर रहे हो ना, वहाँ में मुझमें 2-3 आता है, हिंदी ट्रेडिशनल, हिंदी कैसे, एक सर उससे मतलब नहीं है। देखिए आपने कीबोर्ड डाल के रखे हैं, 2 कीबोर्ड तो आपको मिलते ही हैं, ये ट्रेडिशनल और इनस्क्रिप्ट, दोनों में कोई फर्क नहीं है, वो केवल विराम चिन्ह का फर्क है। ओके, ट्रेडिशनल में आपके लिखा हुआ है, इनस्क्रिप्ट नहीं लिखा हुआ है, इनपुट लिखा हुआ है। हाँ, वही इनपुट वाला तो अलग है। इनपुट मेथड एडिटर, इंडिक IME और मिलिट MILIT, माइक्रोसॉफ्ट ट्रेडिशनल बोलते हैं कि ट्रांसलिटरेशन बोलते हैं? मैं थर्ड पार्टी से डाउनलोड किया, उसका मतलब नहीं, वो सर आपने बाहर से किए हैं, ये इनबिल्ट की बात कर रहा हूँ, ये तो इनबिल्ट है आपके सिस्टम में। 2000 ट्रेडिशनल बोलते हैं कि ट्रांसलिटरेशन, कुछ इनस्क्रिप्ट नहीं दिखा रहा है। हिंदी लैंग्वेज ट्रेडिशनल, ऊपर इंग्लिश, फिर हिंदी लैंग्वेज ट्रेडिशनल, फिर हिंदी इनपुट वाला, ट्रेडिशनल बोलते हैं कि ट्रांसलिटरेशन सर। जी सर, जी, माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा कीबोर्ड है? माइक्रोसॉफ्ट का कीबोर्ड है MILIT, नोट कर लीजिएगा, ये मैं लिख रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल, इसको मिलिट कहते हैं। ये M फॉर माइक्रोसॉफ्ट, I फॉर इंडिक, L फॉर लैंग्वेज, I फॉर इनपुट और T फॉर टूल। ये माइक्रोसॉफ्ट का इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल है, मिलिट कहते हैं शॉर्ट में इसको। ओके, और श्याम जी बता चुके हैं, भाषा इंडिया पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन इस कीबोर्ड को मैं काम मत कीजिएगा। मैं जो बता रहा हूँ, ओरिजिनली 22 भाषाओं में काम करना है। तो ये देखिए, आपने देखा कि यहाँ पर कितना अच्छा है, लेफ्ट हैंड साइड में छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, A I O औ, ये आपको लेफ्ट हैंड में याद हो गया, इतनी काफी है हमारे लिए कि ASDFG में आपकी ह्रस्व यानी छोटी मात्राएं और QWERT में आपकी बड़ी मात्राएं यानी दीर्घ, बस स्वर व्यंजन दोनों हो गए हमारे। राइट साइड में आपके एक ही उंगली से पापा बाबा। देखिए इतना बेसिक बोल रहे हैं, तो मेरा ये समस्या बोल दो ना कि जब वो मेरा वो क्यों नहीं दिखा रहा है इनस्क्रिप्ट कब दिखाएगा? सर इनस्क्रिप्ट तो आप जब इसमें नहीं दिखा रहा है,
यूनिकोड एक्टिव किया नहीं है इन्होंने, इसलिए इनस्क्रिप्ट दिखा नहीं रहा है आई थिंक। नहीं सर, अभी उससे तो मतलब किया, नहीं है, अभी वो तो किया दोनों- मैंने। वो हिंदी टाइप कर दो, हिंदी ट्रेडिशनल दिखा रहा है, हिंदी इनपुट दिखा रहा है। देखिए, वहां जाके लैंग्वेज सेटिंग में मैं किया भी। चलिए 1 मिनट मेरी बात सुनेंगे आप। जी हेलो, हाँ ये देखिए, नंबर 1 स्टार्ट, ओके, नंबर 2 कंट्रोल पैनल, ये श्याम जी बता चुके हैं, रिपीट कर रहा हूं, सॉरी। ये देखिए रीजन एंड लैंग्वेज, नंबर 4 कीबोर्ड्स एंड लैंग्वेज, नंबर 5 चेंज कीबोर्ड, और नंबर 6 देखिए यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं कीबोर्ड ऐड। आइए यहाँ तक जरा मेरे साथ आइए सर, मेरा 10 है, मेरा 10 है सर। अच्छा 10 है तो फिर ये मैं 7 पर कर रहा हूँ, ठीक है। 10 का अभी समय मिलेगा तो मैं सवाल जवाब के टाइम में बता दूंगा, ओके। मुझे थोड़ा सा अपना पहले खत्म करने दीजिए। यहाँ पर देखिए कीबोर्ड में आप जाते हैं ना, तो ये ऐड जब कीबोर्ड करते हैं हिंदी के, तो यहाँ जो भी आपने डाल के रखे हैं सारे दिखाएगा। देखिए इंडिक IME 1, इंडिक IME 2, इंडिक IME 3, हिंदी ट्रेडिशनल, हिंदी इनस्क्रिप्ट, और माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल मिले। ये देखिए मैंने 7 कीबोर्ड यहाँ पर आपको बताने के लिए डाल के रखे हैं, ताकि कोई ये ना कहे कि मैं रेमिंगटन पर काम करता हूँ, गोदरेज में काम करता हूँ, मुझे ये कीबोर्ड चाहिए। तो 1 2 3 सारे मैंने डाल दिए यहाँ पे, आज ही मैंने इंस्टॉल किया है इनको, ओके। मैं जनरली नहीं करता, मैं ट्रेडिशनल में ही करता हूँ, 99% ट्रेडिशनल में ही करता हूँ, क्योंकि उसमें ब्राह्म चिन्ह आपके आ जाते हैं, क्वेश्चन मैं। मार्क। जब वो नीचे क्लिक कर रहा हूँ इंग्लिश वाले पे, तो पहला दिखा रहा है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट US कीबोर्ड, फिर है हिंदी ट्रेडिशनल कीबोर्ड, फिर है माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज वाला, हिंदी का ही माइक्रोसॉफ्ट इंडिक। आप सही है, इनस्क्रिप्ट आपने, सॉरी, वो ट्रेडिशनल चुना है, बढ़िया चुना है। देखिए मेरा भी ट्रेडिशनल है, देखिए इधर मैंने भी वही चुना है। इनस्क्रिप्ट क्यों नहीं आ रहा है? इनस्क्रिप्ट कैसे आएगा वो जानना चाहता। अरे आप फर्क क्या है उसमें मुझे बताइए, क्या फर्क है इनस्क्रिप्ट में और फर्क तो कुछ नहीं है, मैं अंधाधुंध टाइप कर लेता हूँ हिंदी में हर जगह, मस्त। ठीक है, तो नहीं मैं सर, भी- मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। विंडो 10 में और विंडो 11 में जो आपका दिखाई देगा वो हिंदी ट्रेडिशनली दिखाई देगा, वो ट्रेडिशनली अभी काम की आपका बात स्क्रिप्ट बोले है। श्याम सर, नहीं तो मेरे दिमाग में इनस्क्रिप्ट नहीं। फीड कर दिए थे कि मेरा जी, क्यों नहीं दिख रहा है। नहीं, विंडो 10 और विंडो 11 जब भी आप हिंदी एक्टिवेट कर रहे हैं तो हिंदी ट्रेडिशनली ही दिखाई देगा। जी गुरु जी, अभी जगह पे बोले हैं आपने, तो इनस्क्रिप्ट ऐसा आप घुसा दिए कि दिमाग में मेरे घुस गया कि सबका दिखता होगा, मेरा क्यों नहीं दिख रहा है। नहीं ठीक। थैंक यू सर, आप आगे बढ़ाए। फिर राजेंद्र सर को बहुत इंटरप्ट किया हमने। हेलो जी सर, आगे बढ़िए आप। थैंक यू। वर्मा जी आगे बढ़िए। हाँ वर्मा सर आगे बढ़िए। वर्मा सर आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी। सर साउंड अनम्यूट कीजिए वर्मा से। हेलो, अच्छा अभी आवाज आ ठीक रही है। है मेरी? सुनाई दे यस रही है? यस ऑडिबल एंड विजिबल। हेलो, अभी ठीक है। ठीक है। हाँ राजीव जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, अभी ठीक है। ओके, अभी देखिए इनका जो सवाल था मैंने एक्चुअली क्या किया है, यहाँ से सेटिंग्स में गया। आवाज गूंज रही है सर, इको हो रही है सर जी। एक सिस्टम का माइक ऑफ करिए, 2 सिस्टम पर। दो डिवाइस पे है। हेलो, अभी आ रही है? आप 2 सिस्टम पर हैं, एक सिस्टम ऑफ करिए, बाकी सभी लोग अपना माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक है, चलिए ये छोड़ता हूँ, समस्या का समाधान हो गया। मैं ऐसे ही बिना बोले बोल रहा हूँ। ये देखिए टाइम एंड लैंग्वेज में यहाँ रीजन एंड लैंग्वेज दिखाइए, ये लिखा है यहाँ पर एड ए लैंग्वेज हिंदी, और हिंदी में लैंग्वेज ऑप्शन। सुनिए, नहीं ठीक है, वो आवाज देखिए मेरी, ये है यहाँ पर दोनों है, ये विंडोज 10 का इन्होंने सवाल पूछा था, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। मैंने 7 सर्टिफिकेट में लॉग इन किया है। यहाँ देखिए हिंदी ट्रेडिशनल और इनस्क्रिप्ट यहाँ पर अलग नहीं है, ठीक है, ये मुझे बताना था। जी एक ही चीज है, मतलब सिनोनिमस है। यार मैं वही बोल रहा था, इसलिए मैंने लॉग इन किया वो। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद, आपने मेरा चलिए, डाउट। वो आपको मैं 10 पर आया 7 से, इसलिए क्योंकि यहाँ पर मैंने तीनों ओपन करके रखे हैं, 7 10 11। ठीक है, चलिए आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। हाँ, अभी मैं इसको
रिज्यूम करता हूं, दूसरा 7 पर फिर आ रहा हूं मैं। ये विंडोज 7, ये इनको जरा नोट कर लीजिएगा। ई महाशब्दकोश, ये ऑफलाइन डिक्शनरी का जो मैं बता रहा था ना, ये वाला, ये लिंक ILDC.in, ओके, /HTM, बस इतना ही है, dictionary.htm। ये लिंक जो इसका शब्दिका का मैं आपको दिखा रहा था, यहां पर ये शब्दिका कहां से आएगी, क्योंकि इससे बेटर डिक्शनरी आपको ऑफलाइन नहीं मिलेगी। आप इसका प्रयोग कीजिएगा, जो भी आपको चाहिए यहां से लीजिएगा। जो भी आपको इसमें मोस्टली मिल जाते हैं, पदनाम से लेकर के ये सारी कैटेगरी आपकी यहां पर है ऑफलाइन। जो कार्यालय में इंटरनेट यूज नहीं कर सकते उनके लिए सबसे अच्छी, इससे बेटर कुछ है नहीं एक्चुअली। ओके, तो ये है डिक्शनरी शब्दिका, इसका नाम है। चलिए दूसरा मैं आता हूं अभी, ई महाशब्दकोश। अब इसको देखें आप, ई महाशब्दकोश की ये ऑनलाइन है, मोबाइल में आप इसमें ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन डेस्कटॉप पर आपको ये ऑनलाइन में आपको मिलेगी। e-महाशब्दकोश.rb-ai.in। आप इसको देखें, ये बड़ा इसमें एक शब्द आपने लिया, जैसे इंडिया टाइप किया और सर्च किया, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि उसको उसने सर्च करके नाउन के हिसाब से क्या होगा, जेंडर क्या है, नाउन, हाइट, ये सब डिटेल्स वगैरह एक एक अक्षर की आपको यहां पर ये दिखा देता है। ई महाशब्दकोश भारत सरकार गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा हमारे डिपार्टमेंट ने सीडेक पुणे के सहयोग से ये विकसित करवाई है। तो इसका आप उपयोग कीजिएगा। ऑथेंटिक जो है उसी का प्रयोग करें, तो उसमें जो शब्द आपको चाहिए वो मिल जाते हैं, क्योंकि ये बैंकिंग की ग्लोसरी उसी से रिलेटेड है, जैसा मैं आपको अभी बता रहा था कि आप इसका प्रयोग करेंगे तो आप जो शब्द चाहते हैं वो 99% आपका मिल जाएगा, क्योंकि इसमें मंत्रा में, मंत्र राजभाषा में और इसमें दोनों में ये प्रयोग किए गए हैं। फिर इसके बाद आता है ट्रांसलेशन मेमोरी वाला कंठस्थ, इसको जरूर देखिएगा। एक बार थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है, अगली बार कोई भी आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसी तरह का यदि डिक्टेशन ट्रांसलेशन आपके पास आता है तो ये अपनी मेमोरी में ले लेता है और बढ़िया से बढ़िया अनुवाद आपको कम समय में उपलब्ध हो जाता है। ये अनुवाद नहीं करता, ध्यान रखना। इस पर दोनों फाइलें आपको अपलोड करनी होती हैं, हिंदी और अंग्रेजी भाषा की। तो ये आप इसका प्रयोग अपने कार्यालय में ऑफलाइन कर सकते हैं। और GTM में यदि आप चाहते हैं कि नहीं पूरे सब लोग देखें, दुनिया के सारे लोग देखें हमारा अनुवाद कैसा है, हम उनकी फाइलें देखें, तो आपको GTM से जुड़ना होगा। ओके, तो लेकिन आप इसको ऑफलाइन स्टैंड अलोन वर्जन आप अपने यहाँ कार्यालय में कर लीजिएगा, और अपने जो भी अनुवाद तो आप कर ही रहे हैं तो उसको सेव करके अपने पास रखिएगा। ठीक है, तो GTM क्या है सर? GTM ग्लोबल ट्रांसलेशन मेमोरी। GTM मतलब आपने कुछ अनुवाद किया है और आप चाहते हैं कि मेरे बैंक में मैं काम करता हूं, तो बैंक से रिलेटेड जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, क्योंकि जनरली जो कॉन्फिडेंशियल है, जो गोपनीय है, वो पूरी गारंटी सुरक्षित है, आपका कहीं बाहर नहीं जाता, डाटा लीक नहीं होता GTM में। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं मैं उसको करूं, बाहर के कोई मेरा बैंक का साथी है उसका सेम अनुवाद कर रहा है, आपका कार्यालय पूरे इंडिया में, भारत में फैला हुआ है, तो वो उसका उपयोग कर सकता है। चंद्रकांत जी ने स्क्रीन शेयर कर दी है। ठीक है, मेरी स्क्रीन चली गई है। चलिए, तो अभी और कुछ पूछना है तो बताइए, क्योंकि ये तो बहुत सारा मैं आपके लिए लेके आया था कि इतना सारा बताऊं, लेकिन समय की कमी के कारण ये 4-5 चीजें मैंने जो आपको बताई हैं। मंत्र राजभाषा वर्ड में ट्रांसलेशन और थिसोरस MS वर्ड कौन सा 2007 में। ओके, और ये डिक्शनरी ये तो बहुत पुरानी है, ये पहले कभी देर में डाउनलोड करके रखना पड़ेगा ना। अरे डेस्कटॉप पर रखिए ना सर, एक बार करना है, राजभाषा विभाग की साइट से आपको करना है। भारत सरकार गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग की साइट पर जाइए, rajbhasha.gov.in। तो मोबाइल पे भी चल जाएगा? तो मेमोरी चाहिए ना। बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा सर, आपके इस महत्वपूर्ण सत्र के लिए। तो अभी राजीव जी, मेरे ख्याल से कोई सवाल है तो ले लीजिएगा, अदरवाइज छोड़ देते हैं हम लोग यहाँ तक।
ओके। हाँ, सवाल बहुत सारे हैं और बहुत सारे सवालों के अब मैंने चैट बॉक्स उत्तर नहीं साथ देखा है, साथ होते मुझे रहे हैं। बताइए नहीं राजीव नहीं, जी, मैं मैंने बता दे चैट रहा हूँ। बॉक्स किसी का नहीं देखा है, कोई भी सवाल है मुझे बताइए, अभी मैं बताने को तैयार हूँ। हाँ, तो सबसे पहले तो वर्मा सर का और शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि बहुत महत्वपूर्ण जानकारियों को उन्होंने साझा किया। दूसरे, ये जो सवाल हैं, इन सवालों में जब मैं इनकी मूलभूत अवधारणा को देखता हूं तो मैं अपनी उसी बात पर फिर लौट कर आता हूं कि हमारे जितने भी हिंदी अधिकारी, हिंदी कार्मिक हैं, वे अब इन आधारभूत प्रश्नों को स्वयं समझ लें अच्छी तरह से, इनके उत्तरों को समझ लें और आगे अपने कार्यालय में भी उसी भाव से काम करें और सिखाएं। जैसे कि मूल सवाल अभी भी बहुत सारे लोगों के मन में विंडोज 7, विस्टा 2010, 11, 16, 21 तक जाते हैं तो बहुत लंबी यात्रा है। अभी भी देखने में ये आ रहा है कि बहुत सारे लोग विंडोज 7 की बातों में उलझे हुए हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो लोग विंडोज 7 की बात कर रहे हैं, क्या वे आजकल भी अभी भी विंडोज 7 में काम कर रहे हैं? मुझे ये बताएं। जी सर, मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ थोड़ा। हाँ राहुल जी बताइए। आज ही मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल के लिए MSCIT जहाँ पे पढ़ाया जाता है कंप्यूटर, मतलब ये तो कार्यालय की बात से हटकर मैं एक थोड़ी सी वास्तविकता की बात बताना चाहता हूँ कि बच्चों को ऑफलाइन में वो पढ़ाते हैं और टाइपराइटर विंडोज 10 तो है ही नहीं उनके पास, विंडोज 7 में वो पढ़ाते हैं। और मैंने कहा कि मुझे भाई इंस्क्रिप्ट सीखना है, तो इंस्क्रिप्ट सीखने के लिए आपके लिए क्या व्यवस्था है? तो उन्होंने उनको एक सॉफ्टवेयर दिखाया था, जैसे अक्षर प्रकाश का था पहले। तो वो पढ़ाने वाले ही बच्चों को ऐसा पढ़ा रहे हैं कि जो 25 साल पहले जो पढ़ाते थे ना, वही धर्रा आज भी चल रहा है। अपडेशन उसमें कुछ नहीं है। इंस्क्रिप्ट फ्रीली सभी जगह अवेलेबल है, वो भी बताते नहीं है। जी राहुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बात से मुझे एक और तुरंत ही बात ये ध्यान में आ गई है, और मैं आज सुबह भी हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे हमारे कोर समूह के सदस्य, कि अब हमें जो हमारा जो ऑडियंस क्लास है, जो हमारे श्रोता वर्ग हैं, दर्शक वर्ग हैं, हमारे कार्यक्रमों से जुड़ने वाले लोग हैं, हमें अपनी इस मुहिम को विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों तक लेकर जाना है। जब तक हम अपने विद्यार्थियों से नहीं जुड़ेंगे और उनको जो आधुनिक तकनीक आज उपलब्ध हैं, तो मैं फर्स्ट गिनना चाहूंगा सर। मैं स्कूल से जुड़ चुका, इसलिए मुझे फर्स्ट गिनना कि एक लाइब्रेरियन। हाँ, तो आपका ये दायित्व है सर मिश्रा सर, कि आपके पास जितने भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप में, फेसबुक में और जो भी सोशल मीडिया पर आपके पास जितने विद्यार्थी हैं, चाहे वो 5वीं क्लास के हों, चाहे वो इंटर के हों, चाहे वो BA MA PhD के हों, शोध कर रहे हों, आप उन लोगों तक इस सूचना को पहुंचाइए और वो हमारे सत्रों से जुड़े। तो सबसे जो मूलभूत तत्व है वो ये है कि अब हमें एक पुरानी कहावत या एक शेर है कि तू रात की बात न कर, रात तो गुजर गई, ए सुबह तू बता तेरी रोशनी किधर गई। तो अभी हमको काम करना है सुबह के ऊपर, और सुबह के रूप में हमारे सामने हमारे बच्चे हैं। हमें पुराने लोगों को ये समझाना कि भाई आप इन जो है ट्रांसलिटरेशन छोड़ दो, या फोनेटिक छोड़ दो, या आप ऐसे करो वैसे करो, उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है और एक झिझक भी उन लोगों को नई चीज़ों को पूछने की भी होती है, क्यों एक ढर्रा बना हुआ है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग हैं जो कि उत्साह से सीखना चाहते हैं। अगर हम इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक नई पीढ़ी के लोगों को जोड़ेंगे, तब आप देखेंगे कि ये जो जी धन्यवाद। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, हम हर हफ्ते जुड़ते हैं तो हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कोलूर जी। धन्यवाद सर। कोलो सर। अच्छा, प्रथम मैं हिंदी और तकनीकी से
संबंध जो कार्यशाला आयोजन कर रहे हमारे गुरुजी राजीव सर है, वर्मा जी है, श्याम बाबू जी है और ओपी अग्रवाल सर है, मिश्रा जी और तमाम जो गुरुजन जी जो कार्यक्रम कर रहे वाकई बहुत ही क्या है सर जानकारी युक्त और महत्वपूर्ण है। आजकल के जो भारतवर्ष में जितने भी केंद्र सरकार के कार्यालय हैं वहाँ जो हिंदी से जुड़े कर्मियों को बहुत दिक्कत इनके फेस करना पड़ता है। जैसे खास करके आजकल तकनीकी से यानी कि हिंदी कंप्यूटर और जो हिंदी तकनीकी से जोड़ना है और उसमें काम करना है और काम को बहुत ही यानी कि शीघ्र करके हमको रिपोर्ट भेजना है, वार्षिक कार्यक्रम बनाना है, तिमाही रिपोर्ट भेजना है, कार्यशालाएं आयोजन करना है, हिंदी पखवाड़ा, हिंदी दिवस और हिंदी प्रतियोगिता वगैरह तमाम चीज़ों का आयोजन करना है। इन तमाम चीज़ों को हम करना है तो कंप्यूटर के बिना हम ये नामुमकिन है। तो इसीलिए ये जो साप्ताहिक रूप से जो कार्यक्रम कर रहे हैं बिल्कुल ही क्या है महत्वपूर्ण है और उत्कृष्ट कार्य चल रहा है सर। राजीव सर और आप सभी गुरुजनों को मैं इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और साथ में हमारे साथ जो भी जुड़ रहे युवा पीढ़ी, जैसे राजीव सर कह रहे थे कि बहुत से छात्रों को अब नए नए बच्चों को हिंदी यानी कि ऑनलाइन क्लासेस वगैरह प्रारंभ किए हैं, तो इस समय उनको भी यहाँ जोड़ने से अच्छा रहेगा। जो जो अधिकारी हैं उनके बच्चे जुड़ना चाहते हैं तो उनको भी यहाँ इस समूह से जुड़ने से बहुत लाभ होगा और आगे चलकर वे भी अभी विंडोज 7 में करना या 365 में 10 में करना, 11 में करना, ये जो भी समस्या जो भी यानी कि एक त्रुटि है ना, तो उससे भी यहाँ सुलझा सकते हैं क्योंकि राजीव सर और हमारे मोहन बहुगुणा सर जी है वो भी उत्कृष्ट यानी कि हिंदी में तकनीकी में बहुत ही महारत हासिल किए हैं, वो भी हमको मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो ऐसे में ये कार्यक्रम भारतवर्ष में बहुत ही यानी कि उत्कृष्ट तरीके से चल रहा है और इसे ऐसे ही बरकरार रहने का यही आशा करता हूँ सर। और राजीव सर और आप सबको और एक बार धन्यवाद कहते हुए मैं एक दो बात करने के लिए अवकाश दिया। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद महादेव जी, मालतेश जी, ईश्वर यादव जी, दिल्ली राम सबलोक जी, मिश्रा जी, जितने भी लोग अभी अंत तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबका बहुत बहुत हार्दिक आभार। और अगले शनिवार फिर एक विषय के साथ हम फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।